मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो का जो उन्वान है कि रात को सोने से पहले कुरान पाक की वो 6 आयत कौन सी हैं जिनको पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में सुकून और बहार आ जाएगी। आप परेशान हैं, रोज़ी कमाने के बारे में फ़िक्रमंद हैं, घर में सुकून नहीं है, बरकत नहीं है, तो आज इस वीडियो को आखिर तक देखिए। शुक्रिया। बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा बताऊँगी, इसको नोट कर लें और अपनी ज़िंदगी में पढ़ने का मामूल बना लें। यह हर इंसान की यह ख्वाहिश होती है कि उसकी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान हो, घर में खुशियाँ कामयाबियाँ हों, क्योंकि इंसान के पास मालो दौलत सब कुछ होने के बावजूद अगर घर में सुकून ना हो, घर में बरकत ना हो, तो ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये ज़िंदगी में सुकून होना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में सुकून ना हो तो ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा अमल, ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सबसे पहले आप सोने से पहले अपने दिन का हिसाब लगाएं कि आज मैंने क्या काम किया, अच्छे काम कौन से हैं, बुरे काम कौन से हैं। आपने जब सोचना है और बुरे कामों पर शर्मिंदा होकर अल्लाह ताला की बारगाह में माफ़ी मांग लेनी है। बुरे कामों में आपने किसी की ग़ीबत भी की होगी, झूठ भी बोला होगा, किसी का दिल भी दुखाया होगा। इंसान सारा दिन में थोड़े थोड़े करते हुए बहुत ज़्यादा गुनाह करता रहता है, जिसका इसको इल्म नहीं होता, क्योंकि ये गुनाह जो है वो इंसान इल्मी और लाइल्मी की हालत में पता नहीं चलता कि वो क्या करता है, इंसान क्या क्या गुनाह करता है। जब हम सोने लगे तो सबसे पहले अपने दिन की जजमेंट करें कि आपने सारा दिन में कितने गुनाह किए, कौन से गुनाह किए, इन पर माफ़ी मांगें। आज दिन उनके सारे के साथ माफ़ी मांगें। ये आप में से हर रोज़ ये अमल करें। अल्लाह तबारक ताला को बख्शिश मांगने वाले बहुत लोग पसंद हैं। इसके बाद कुरान पाक की कुछ सूरतें हैं, उसकी कुछ आयात हैं जिनको आयात सकीना का नाम दिया गया है। अगर आप पढ़कर सो जाते हैं तो अल्लाह ताला इन आयात की बरकत से आप पर ख़ास रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएंगे। आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, आपके गम खुशी में बदल जाएंगे, नाकामी कामयाबी में बदल जाएगी। वो 6 आयत कौन सी हैं, गौर से सुनिए। ये अल्लाह ताला की तरफ से बंदों पर नाज़िल होने वाली एक ऐसी ख़ास रहमत और इत्मीनान बख्श दुआ है जो दिलों को सुकून, राहत और बेचैनी से निजात दिलाती है। ये अल्लाह ताला के लश्करों में से एक लश्कर है जो अपने प्यारे बंदों की मदद फरमाता है और इनका दुनिया में वक़ार बढ़ाता है और इनका अल्लाह के यहाँ कुर्बत में इजाफ़ा करता है। आयात सकीना पाने वाली दुनिया में बाइज़्ज़त रहते हैं, अल्लाह ताला के यहाँ उनकी कुर्बत में इजाफ़ा होता है और आखिरत में उनको अज्र अज़ीम अता किया जाता है। इन आयात की तिलावत को मामूली समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे अपने मामूलात का हिस्सा बना लेना चाहिए। जब आप इनको अपनी ज़िंदगी में मामूलात बना लेंगे तो रूहानी सुकून की एक ऐसी कैफियत है जिसमें बंदा खुद को अल्लाह के बहुत करीब महसूस करता है। जब आप इन आयात सकीना की तिलावत को मामूल बना लेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से आपको ख़ास सकनियत अता कर दी जाएगी। इन आयात को गौर से सुनिए और हर रोज़ सोने से पहले पढ़ने का मामूल बना लीजिएगा। आयात सकीना ये हैं। सबसे पहली आयत है कि वकाल अलहम नबीयुहुम इन्ना आयाता मुल्किही व इन यातियकुम तबूतो फीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरका आल मूसा व आल हारून तहमिलुहु मलाइकातु इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 248। दूसरी आयत है सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही वल मुमिनीना व अंज़ल जुनूदन लम तरूहा व अज़्ज़बल लज़ीना कफ़रू व ज़ालिका जज़ाउल काफ़िरून। सूरत तौबा की आयत नंबर 26 है। नंबर 3 इल्ला अन तसरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहु लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरूहा व जअल कलिमतल लज़ीना कफ़रू सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उल्या वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। सूरत तौबा की आयत नंबर 40 है, ये नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद आयत सकीना 4 है। वल्लज़ी अंज़ल सकीनता फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीना लियज़्दादू ईमानम मअ ईमानिहिम वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ज़ व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा। ये सूरत फ़तह की आयत नंबर 4 है। आयत सकीना 5 लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरता फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। सूरत फ़तह की आयत नंबर 18। आयत सकीना 6 इज़ जअलल लज़ीना कफ़रू फ़ी क़ुलूबिहिमुल हमियतल जहलिय्यति फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही वल मुमिनीना व अल्ज़महुम कलिमातत तक़वा व कानू अहक़्क़ बिहा व अहला व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सूरत फ़तह की आयत नंबर 26 है। इन आयात सकीना को नोट कर लीजिएगा। ये कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतों की 6 आयात हैं। ये बहुत ही बाबरकत
اور بہت ہی طاقتور ہیں۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا، سکون سلامتی حاصل کرنے کا، اللہ سے اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کا بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ آیت سکینہ ہے جو آپ کی آسانی کے لیے اکٹھی کر کے آپ کو بتائی ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو ہر روز کرنے کا معمول بنا لیجئے۔ جب آپ اس کو روز کرنے کا معمول بنا لیں گے تو زندگی میں سکون اور اطمینان حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرب بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت آسان فرمائے، ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آپ کی مرادیں جو ہیں، جو آپ کی خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہوئے آنکھیں بند کر کے سو جائیں۔ جب آپ سو جائیں گے اپنی دعائیں آپ مانگ کر، آپ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، اپنی سوا کسی کے آگے جھکنے کی توفیق نہ دے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔